हेलो दोस्तों, आज हम मेंढक और राजकुमारी की कहानी शेयर करने वाले हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय परी कथा है ये जिसमें जिद्दी और अड़ियल राजकुमारी और मेंढक की कहानी है। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले एक बड़े से देश में एक राजा और उनकी रानी बड़े से महल में रहते थे। दोनों राजा और रानी बहुत ही अच्छे थे और वे अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा और रानी की एक बेटी भी थी जो बहुत ही सुंदर थी। लोग ऐसा मानते थे कि वह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। राजा और रानी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते और उसकी हर बात को माना करते थे। वे उसकी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया करते। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी। वह अपने खिलौने से खेलना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह उसे अब कुछ और चाहिए था जिसके साथ वह खेल सके। वह अपनी इस शिकायत को लेकर अपने पिताजी के पास गई और उसने कहा, पिताजी, मेरे पास जितने भी खिलौने हैं मैं उन सब के साथ खेलकर अब उब चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नया और कीमती खिलौना दे जिसके साथ मैं खेल सकूँ। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि वह उसे क्या देंगे। तभी उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कीमती चीज़ देता हूँ जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। यह बहुत ही कीमती और मेरे लिए बहुत खास भी है। यह कहकर राजा अपने बिस्तर से उठे और अपनी अलमारी के पास जा पहुँचे। उस अलमारी में राजा की बहुत सी कीमती चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ से उन्होंने एक सोने का गेंद निकाला और उसे अपनी बेटी को दे दिया। अपनी बेटी को यह सोने का गेंद देते वक्त राजा ने उनसे कहा, बेटा, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि यह बहुत कीमती है। ठीक है पिताजी, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, राजकुमारी ने अपने पिता से कहा। राजकुमारी उस गेंद के साथ खेला करती। वह महलों में उस गेंद को लेकर घूमती रहती और घंटों खेलती। वह महलों में कई दिनों तक उनको लेकर खेलती रही। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि वह इस गेंद को लेकर के बाहर जाएगी और खुली जगह खेलेगी। उसने वैसा ही किया। वह अपने गेंद को लेकर एक तालाब के पास खेलने चली गई। कभी वह गेंद को नीचे फेंकती तो कभी वह उसके ऊपर फेंकती। खेलते खेलते राजकुमारी ने सोचा कि वह गेंद को बहुत दूर तक फेंकेगी। उसने जोर लगाकर गेंद को ऊपर की ओर फेंका। इसके बाद वह गेंद नीचे आया और जमीन से टकराकर तुरंत तालाब के अंदर चला गया। तालाब के अंदर उस गेंद को जाते देख वह उदास हो गई और वहाँ बैठकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि वह उस गेंद को तालाब से बाहर कैसे निकालेगी, लेकिन उसे कोई भी सूझ नहीं रहा था, इसीलिए वह उदास होकर रोने लगी। जब राजकुमारी बैठे बैठे रो रही थी तभी उसके पास एक आवाज़ आई, चिंता मत करो राजकुमारी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह आवाज़ सुनकर राजकुमारी ने इधर उधर नज़र घुमाया। आसपास देखने के बाद उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तभी उनके पास एक मेंढक आया। उसने कहा, अब मैं बोल सकता हूँ राजकुमारी, मैं चाहता हूँ कि आप चुप हो जाएं और चिंता ना करें। राजकुमारी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। उन्होंने पहली बार एक मेंढक को बोलते हुए देखा। इसकी वजह से वह थोड़ी देर के लिए घबरा गई। फिर उन्होंने सोचा कि वह मेंढक तो बहुत ही छोटा है, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उनका डर कम हुआ, उन्होंने मेंढक से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेंढक ने राजकुमारी के सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और बोला, राजकुमारी, आप देख सकती हैं कि मैं एक मेंढक हूँ और मैं इस तालाब में रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जो गेंद वह तालाब के अंदर चली गई है, मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम मेरी गेंद बाहर निकाल सकते हो? राजकुमारी ने मेंढक से पूछा। जी हाँ राजकुमारी,
मैं उसे निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? राजकुमारी ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना दोस्त बनाएं और अपने साथ मुझे महल में ले चलें। मैं आपके साथ वहाँ रहूँगा। मेंढक की बात सुनकर राजकुमारी ने तुरंत हाँ कहा। राजकुमारी के हाँ करते ही मेंढक तालाब में कूद गया और कूदकर उस सुनहरी गेंद को लेकर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने अपनी गेंद को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह महल की ओर वापस जाने लगी। तभी मेंढक ने उसे आवाज़ लगाई। राजकुमारी, आप अपना वादा भूल रही हैं। वादे के मुताबिक आपको मुझे अंदर लेकर जाना होगा। यह सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, दूर हट जाओ गंदे मेंढक। कौन तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा? क्या तुमने कभी खुद को देखा है गंदे मेंढक? राजकुमारी की यह बात सुनकर मेंढक को बहुत बुरा लगा। वह वापस तालाब के अंदर चला गया। रात का समय हुआ। राजकुमारी, राजा और महारानी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी महल दरवाजा किसी ने खटखटाया। राजा ने अपने नौकर को आदेश दिया कि वह जाकर देखे कि दरवाजे पर कौन है। नौकरानी दरवाजे पर गई और उसने दरवाजा खोला। उसने दरवाजे पर मेंढक को देखा, जो उससे कह रहा था कि उसे राजकुमारी ने दावत पर बुलाया है। फिर वह नौकरानी राजकुमारी के पास गई और उसे यह बात बताई। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटा, क्या तुमने किसी को दावत पर बुलाया था? नहीं पिताजी, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। वह यहाँ बिना बुलाए ही आ गया है। ऐसा कहने के बाद राजकुमारी ने राजा को यह सारी बात बताई जो सुबह उसके साथ हुई थी। यह सब बातें सुनकर राजा ने उससे कहा, बेटा, अगर तुमने उससे वादा किया था तो उसे निभाना चाहिए था। तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की थी। अपने पिताजी की यह बात सुनकर राजकुमारी ने नौकरानी से कहा, वह उस मेंढक को अंदर ले आए। मेंढक अंदर आया और राजकुमारी के प्लेट से खाना खाने लगा। यह सब देख राजकुमारी गुस्सा हो गई थी, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रही थी, इसीलिए वह चुपचाप उसे देखती रही। जैसे ही खाना खत्म हुआ, तब वे दोनों राजकुमारी के साथ कमरे में चले गए। मेंढक को नींद आ रही थी, तो वह राजकुमारी के बिस्तर पर लेट गया। राजकुमारी ने कहा, राजकुमारी, मैं अपने बिस्तर पर सो रहा हूँ। मेंढक की यह बात सुनकर राजकुमारी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वह अपने पिताजी के चलते अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रही थी। गुस्सा होकर राजकुमारी मेंढक के बाजू में बिस्तर पर सो गई। जैसे ही अगला दिन हुआ, मेंढक ने चिल्लाकर राजकुमारी से कहा, राजकुमारी उठिए, सुबह हो गई। यह समय राजकुमारी के उठने का नहीं था, इसीलिए राजकुमारी को और गुस्सा आ गया। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी कि कैसे वह इस मेंढक से छुटकारा पा सकती है। तभी मेंढक राजकुमारी से कहा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं। अगर आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं तो आपको एक काम करना होगा, और ऐसा करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, मुझे क्या करना होगा, जल्दी बताओ। राजकुमारी ने मेंढक से कहा, आपको मुझे एक किस करना होगा, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह सुनकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। क्या तुमने कभी अपने आप को देखा है? गंदे भद्दे मेंढक कहीं के, मैं तुम्हें भूल कर भी किस नहीं करूँगी। ठीक है, आप मत कीजिए। वैसे भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और फिर रोज़ सुबह आपको उठाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेंढक ने कहा। मेंढक की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी थोड़ी देर सोचने लगी कि उन्हें मेंढक से छुटकारा पाना है तो उसके लिए बस एक छोटा सा किस ही तो करना पड़ेगा। इसलिए राजकुमारी किस करने के लिए तैयार हो गई। राजकुमारी ने उसे अपने माथे से उठाया और उसे किस की। मेंढक को किस करने के बाद अचानक एक सफ़ेद रोशनी से पूरा कमरा भर गया। कमरे में इतनी रोशनी थी कि राजकुमारी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब कमरे से रोशनी गायब हुई, तब वहाँ पर एक राजकुमार खड़ा था। यह देखकर राजकुमारी चौंक गई और उसके सामने खड़े व्यक्ति से पूछने लगी, तुम कौन हो?
और वह मेंढक कहाँ गया। राजकुमारी की चिंता को दूर करने के लिए उस व्यक्ति ने कहा, राजकुमारी चिंता मत कीजिए, वह मेंढक में ही था। दरअसल बात यह है कि मैं दूर देश का एक राजकुमार हूँ और एक जादूगर ने मुझ पर एक जादू किया था, जिसके बाद मैं एक मेंढक बन गया था। उस मेंढक के वापस इंसान बनने के लिए मुझे एक राजकुमारी के साथ रात गुजारना था और उस राजकुमारी को मुझे किस करना था, जैसे कि आपने यह किया। मैं फिर भी इंसान बन गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आपने किस किया। ऐसा होने के बाद राजकुमारी उस राजकुमार को अपने माता पिता के पास ले आई और उसने सारी बात बताई। राजा और रानी उस राजकुमार की खातिरदारी करने को कहा। कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे से शादी कर, फिर दोनों एक साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, हमें दूसरों को दिए गए वादे को जरूर पूरा करना चाहिए। अगर कोई हमारी मदद करे तो उसे धन्यवाद जरूर करना चाहिए। आपको मेंढक और राजकुमारी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।